हेलो एवरीवन। तो हम देखते थे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसमें एनसीईआरटी में ही इतनी ज्यादा चीजें दे रखी हैं, तो वो सब पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर जे एडवांस। सेकेंड कंपाउंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वीडियो में भी हम पहले प्रिपरेशन देखेंगे एंड देन प्रॉपर्टीज देखेंगे। देन एक और चीज देखेंगे यहाँ पर, इसकी इंपॉर्टेंस, वाई CO2 इज इम्पोर्टेंट। सो प्रिपरेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की हमने दो तरीके से देखी थी। यहाँ पर भी दो ही तरीके से प्रिपरेशन है। फर्स्ट वन इज कंप्लीट कंबस्शन से, एंड देन सेकेंड वन इज लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? इट इज CaCO3। तो कंप्लीट कंबस्शन से दो तरीके से बनता है, या तो तुम कार्बन सॉलिड से बनाओ या फिर हाइड्रोकार्बन। पर्टिकुलरली हम मिथेन के लिए देखेंगे। लाइमस्टोन से दो मेथड है, एक है लैब प्रेप और एक है कमर्शियल प्रेप। तो सबसे पहले कंप्लीट कंबस्शन के थ्रू देख लेते हैं। पहली रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस। इससे तुम्हें क्या मिलती है? CO2 गैस। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करोगे तो मोनोऑक्साइड मिलेगा, और अबंडेंस में करोगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देन मिथेन में भी तुम ऑक्सीजन डालो एंड उसे हीट करो, मतलब रिएक्शन ऑफ मिथेन एट हाई टेम्परेचर विद ऑक्सीजन, उससे भी तुम्हें क्या मिलेगा? CO2। उसके अलावा क्या मिलता है तुम्हें? H2O गैस। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन है ये तो काफी सिंपल है। अब नेक्स्ट है वाया लाइमस्टोन। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट वन इज लैब प्रेप। स्मॉल स्केल पे तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो लैब में? तो CaCO3 में तुम HCl डाल दो, तो तुम्हें मिल जाएगा CaCl2 प्लस CO2 गैस। उसके अलावा H2 तो है ही। लैब प्रेप में तुम क्या करते हो? HCl डाल देते हो CaCO3 में। कमर्शियल प्रेप में क्या करोगे? सो कमर्शियल प्रेप में तुम और कुछ नहीं, बस हीट कर देते हो। तुम इसे हीट करोगे ना अगर, तो मिल जाएगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये काफी सिंपल सिंपल रिएक्शंस थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है लाइमस्टोन वाली। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे लास्ट टाइम हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की एक इमेज प्रिपेयर करी थी ना, यहाँ पर भी इसकी एक इमेज प्रिपेयर करो। सो जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो कलरलेस। ये भी कलरलेस है। ये भी ओडरलेस है। अब इसमें एक नई चीज क्या देख रहे हैं? ये एसिडिक है। इसका क्या मतलब है कि तुम CO2 में अगर एल्कली डाल दोगे
तो रिएक्ट करना चाहिए। तुम्हें इससे क्या मिलता है? मेटल कार्बोनेट्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट में भी इसकी हम चीजें देखते हैं। देन कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या देखा था? पानी में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता है। यहाँ पर क्या है? लो सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग होता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखो। तो हम नॉर्मली क्या सोचते हैं? CO2 कैसा होता है? ऐसा, राइट? बट यहाँ पर क्या होती है? रेजोनेंस भी होती है, एंड ये इनके स्ट्रक्चर इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभार इस पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। सो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये कन्वर्ट हो सकता है इसमें। ये कैसे बना? ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो यहाँ गया, एंड ये बॉन्ड यहाँ, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए तुम क्या करते हो? ये इसका लोन पेयर इधर, और ये बॉन्ड इधर। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट ये पता होना कि हाँ रेजोनेंस होती है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा बचपन से ग्रीन हाउस इफेक्ट सुनते हैं कि CO2 की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। तो वो भी एक बार देख लो। तो ठीक है, ये पॉइजनस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड की जैसे, बट इसकी अगर ज्यादा अमाउंट हो जाए ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लग जाता है। दैट इज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि CO2 जो है वो हीट ट्रैप कर ले रही है, एंड उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप ही नहीं होने दे रही है। तो इस अब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसेंट ईयर्स में कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन बहुत ज्यादा हुआ है। सो the CO2 is not poisonous like carbon monoxide, but its increased amount in atmosphere leads to greenhouse effect। ठीक है, अब इससे क्या होता है? Earth's temperature is raised। अब ऐसा क्यों? Why? ये इसलिए रीजन इंपॉर्टेंट है बिकॉज CO2 traps heat and prevents it to escape from Earth's surface। जैसे जेईई में जो तुम इतनी पढ़ाई करते हो, इतनी चीजें याद रखते हो और इतना एफर्ट डालते हो ना, वो तुम्हें कॉलेज में भी पे ऑफ करते हैं, इन जनरल लाइफ में भी। तो इसीलिए जितनी मेहनत हो सकती है करो। ये 2 साल की प्रिपरेशन तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, 2 साल 3 साल जो भी, बट इससे तुम्हारी लाइफ में इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तुम लेटर ऑन देखोगे कि जो लोग जेईई वगैरह की प्रेप नहीं करते या फिर उतना एफर्ट डाल के प्रेप नहीं करते, उनमें और तुम में काफी फर्क होता है। एक मेहनत करने की आदत लग जाती है इंसान को। तो इसलिए कभी भी डिमोटिवेट मत हो। ये सोचना कि और कुछ नहीं तो इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और पूरी लगन से काम करो, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस।
इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये CO2? देखे तो जरा। सो पहली चीज तो है कि ये पीएच मेंटेन करता है। ह्यूमन बॉडी में पीएच मेंटेन करने के काम आता है। बिकॉज CO2 प्लस H2O, इससे हमें मिलता है H2CO3, विच इज अ वीक डाइबेसिक एसिड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उससे बफर सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। बफर्स आई होप पढ़े होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। अगर नहीं भी पढ़े तो बस ये समझ लो बफर्स क्या होते हैं। सो बफर्स क्या करते हैं, पीएच मेंटेन करने के काम आते हैं। वो कैसे कि ये पीएच जो है एसिड या बेस के एडिशन से चेंज नहीं होने देते हैं जल्दी जल्दी। इनका ऐसा मैकेनिज्म वर्क करता है। लाइक इसकी डिटेल आयनिक में होती है। तो H2CO3 एंड HCO3 माइनस का बफर सिस्टम हेल्प्स मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड। याद करने की जरूरत नहीं है रेंज, बट वैसे बता रही हूँ जनरल इन्फो के लिए। 7.26 से 7.42 पीएच होता है ब्लड का। ये उसे मेंटेन करने में मदद करता है। नाउ नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसकी रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं बचपन से, या फिर पढ़ते भी है तो याद नहीं करते हैं स्कूल में। तो वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाना बनाते हैं प्लांट्स। HMU एंड क्लोरोफिल। इससे बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, जो वो बाहर देते हैं, हम ह्यूमंस के काम आती है, एनिमल्स के सबके। एंड H2O। देन नेक्स्ट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? दिस इज यूज एज एन रेफ्रिजरेंट, राइट? तो CO2 सॉलिड को बोलते हैं ड्राई आइस। अभी बनाते कैसे हैं? दिस इज फॉर्म्ड बाय allowing liquefied CO2 to expand rapidly। कभी फ्री टाइम में ये सब चीजें भी देखनी चाहिए। ये सब की विजुअलाइजेशन देख के ना मजा आ जाता है, और वो चीजें तुम्हारी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। कभी नेट पे वीडियो देखना कि CO2 सॉलिड कैसे बनता है, मजा आएगा देखने में। देन नेक्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये कोक वगैरह जितनी भी चीजें पीते हो, इसमें एफर्वेसेंस होती है। वो किसकी वजह से होती है? CO2 की वजह से। तो CO2 गैस is extensively used to carbonate soft drinks। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं उन्हें। कार्बोनेटेड यानी कि CO2 वाली। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर के भी काम आती हैं। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम देख रहे हो कि CO2 कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फायर एक्सटिंग्विशर कितना क्यों यूज होती है? बिकॉज इट इज हैवी, पहली बात तो। सेकंड, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है।
इस वजह से ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज होती है। एंड जो लास्ट यूज हम देख रहे हैं, यूज बोल लो इंपॉर्टेंस बोल लो, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। अब यूरिया बताओ किस चीज में यूजफुल होता है? सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ CO2 is used to manufacture यूरिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। वापस बोल रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसके लिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखी प्रिपरेशन दो तरीके से होती है, एक तो कंप्लीट कंबशन, दूसरी होती है वाया लाइमस्टोन। कंप्लीट कंबशन में दो आसान सी रिएक्शन, वाया कोक, वाया हाइड्रोकार्बन्स, पर्टिकुलरली मीथेन। एंड देन लाइमस्टोन के लिए हमने दो प्रिपरेशन देखी, एक तो लैब प्रेप और एक कमर्शियल प्रेप देखी। सो लैब प्रेप में क्या होता है, तुम HCl डाल देते हो लाइमस्टोन में, लाइमस्टोन है CaCO3। एंड कमर्शियल प्रेप में क्या होता है कि तुम हीट कर देते हो बस उसे। ठीक है, यहाँ पर ये गैस होगा ऑब्वियसली, गलत लिख दिया होगा तब। तो देन प्रॉपर्टीज देखी, वापस से ना दिखती है ये, ना कुछ स्मेल आती है, पानी में थोड़ी बहुत घुलती है, एंड एसिडिक है, तो इस वजह से एल्कलीज के साथ मिलकर मेटल कार्बोनेट्स बना देती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है क्योंकि ये ट्रैप कर लेती है हीट को, उसे जाने नहीं देती है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्लड में पीएच मेंटेन करता है बिकॉज ऑफ H2CO3 एंड HCO3 माइनस बफर सिस्टम। देन फोटोसिंथेसिस में काम आती है, ड्राई आइस के लिए काम आती है, जो कि बनता है बाय एक्सपैंडिंग लिक्विफाइड CO2 रैपिडली। सॉफ्ट ड्रिंक्स में काम आती है टू कार्बोनेट द ड्रिंक्स, फायर एक्सटिंग्विशर में क्योंकि इट्स हैवी एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। एंड देन यूरिया में काम आती है, दिस इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट that is used to manufacture urea। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। थैंक यू।